बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं, चूंकि ये खबर मैंने आपको दी थी कि ऐवान सदर के अंदर हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उन मुज़ाकरात के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की तस्दीक कर दी है। आज जमान पार्क के अंदर इमरान खान ने पॉलिटिकल जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको बुलाया हुआ था, जिसमें शामुद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, दीगर जो तमाम उनके रहनुमा हैं वहां पे मौजूद थे। और कुरैशी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि जो कोशिश हो रही थी सदर मुमलिकत की तरफ से कि हालात बेहतर हो जाएं, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने बताया है कि इमरान खान अब इस असेंबली को तहलील करने का फौरी तौर पर इरादा रखते हैं और अगले चंद रोज की अब बात है और इमरान खान उस हवाले से ताखीर नहीं करना चाहते। यहां तक बात हो गई। फवाद चौधरी साहब ने मजीद तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब अगर आपको लगता है कि काम होने वाला या नहीं होने वाला, तो अगले चंद रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तहलील करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने जा रही है। अब आप जानते हैं कि आज गवर्नर की और वजीर आला पंजाब की मुलाकात भी हुई है। क्या वो भी वैसी ही मुलाकात है जैसे इसहाक डार की? और इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और सदर मुमलिकत की हुई थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले। दूसरी जानिब फौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। उन्होंने आज एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि असेंबलियां छोड़ने से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लेकिन उनके मुताबिक वो अगर वो मशवरा देते तो वो इमरान खान को कहते कि आप असेंबलियों से ना निकलें। बाकी जहां बहुत सारी बातें हुई, उनके मुताबिक अब इलेक्शन ही इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का एक जरिया है। और अगली सूरत हाल जो है वो ये है कि खान साहब ने ये आज अपनी पार्टी के अंदर दो टोक अंदाज के अंदर उनको वाजे कर दिया है कि अब जो असेंबलियां तहलील करने का मामला है ये दिसंबर से डिले नहीं होगा और दिसंबर के अंदर हर सूरत असेंबली तहलील कर दी जाएगी और रमजान से पहले पहले वाली बात जो है वो वाला सिलसिला हो जाएगा। अब खान साहब यहां पे एक चीज टेस्ट करना चाहते हैं। ये खान साहब ने हमारे साथ मुलाकात के अंदर बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है, ये कैसे परखना है। खान साहब के मुताबिक अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे और कायदे और कानून के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना है और 20 दिसंबर से पहले असेंबली डिसॉल्व हो गई तो 20 मार्च से पहले पहले, रमजान से पहले पहले इलेक्शन हो जाएगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हुई तो इसका मतलब यह होगा कि उस इंटरिम सेटअप को जो 90 रोज का होगा उसको खींचा जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा जनरल इलेक्शन के अंदर। और यही तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर खदशा है कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत भी हाथ से जाती रहे और इंटरिम सेटअप भी ऐसा आ जाए जो हमारी मर्जी का ना हो और उसके बाद फिर वो लंबा भी चले। उसकी वजह यह है कि इंटरिम सेटअप चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ने मिलकर तय करना होता है। अगर ये दोनों मिलकर तय ना कर सके तो फिर इलेक्शन कमीशन करता है और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा वो आपको अंदाजा है। आप अंदाजा इलेक्शन कमीशन का इस बात से अंदाजा कर लें, 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, 13 दिसंबर को उनको सिर्फ 5 ऐसे केसेस हैं, सिर्फ 5, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ सुनने हैं। 5 केसेस कौन से हैं? उसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस है। उसके अंदर इमरान खान को तहरीक इंसाफ की पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस है। इमरान खान की कामयाबी नोटिफिकेशन रोकने का केस है। ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी अखराजात जमा न करवाने का केस है। पीटीआई फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का केस है। यानी 13 दिसंबर को 5 केसेस आप सुनेंगे और उसके बावजूद आप न्यूट्रल हैं और आप इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका कोई फेवरेट नहीं है, कोई उसके खिलाफ नहीं है। अब यहां तक तो बात हो गई, ठीक। आगे चलते हैं और अगली बात यह है कि अरशद शरीफ साहब ने एफआईआर, एक उनकी जो वालिदा मोहतरमा है, उन्होंने दर्ज करवाने के लिए एक दरखास्त दे दी है लफ्ज कैटेगोरिकली कि मैं इनको नॉमिनेट करती हूं। मैंने वो पिछली वीडियो में डिटेल में आपको बता दिया। अब आज ही और अरशद शरीफ साहब के शहादत के कोई तकरीबन 1.5 महीने के बाद अवामी रद्द-ए-अमल, इमरान खान के खत, शहबाज शरीफ के खत, मीडिया और पता नहीं किस किस के मुतालबे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जागी। पाकिस्तान की अदालतों का क्या कहना। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर इश्तिहारी हैं, मुल्क से बाहर हैं, इल्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया है।
उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की। ये कहा कि उनको 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी जाए तो वो सरेंडर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अदालती निजाम को सलाम, और देखिए कैसे इंसाफ फराहम करता है हमारा निजाम इंसाफ, फिर भी आप तनकीद करते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब कल 9 बजे इनकी दरखास्त के ऊपर समाअत करेंगे। और आपको कौम को मुबारक हो कि ये प्रेसिडेंट सेट होगा और जिस तरह से सलमान शहबाज को रिलीफ मिलेगा उसी तरह से उनके तायाजान नवाज शरीफ साहब को भी इंसाफ मिलेगा और इसी तरह से मुल्क के अंदर वो वापस आएंगे। आगे चलते हैं। एफआईआर एक इंसाफ का पैमाना आपने ये देखा। दूसरा, जरा अरशद शरीफ की वालिदा चूंकि नाम ले रही हैं तो इमरान खान ने भी नाम लिया था, इमरान खान की भी एफआईआर नहीं हुई थी और चौधरी परवेज इलाही शुजात साहब के भी ताल्लुकात थोड़े से बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। और परवेज इलाही के हवाले से चौधरी शुजात ने आज बताया है कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को मशवरा दिया था कि इमरान खान हमला केस में फौजी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करें। सवाल यह है कि क्या चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात के कहने के ऊपर यह दरखास्त शो की थी? वो तो बता रहे थे कि किसी और का हुक्म चल रहा था, कोई और पंजाब के अंदर पुलिस को डिक्टेट कर रहा था, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो हम तो हर लिहाज से इमरान खान के साथ हैं। दूसरी तरफ खबर एक और सुन लीजिए। आज कोई छोटा चौधरी गया था जमान पार्क इमरान खान से मिलने और कहा गया कि छोटे चौधरी को जमान पार्क के अंदर काफी देर इंतजार कराया गया, उसके बाद अंदर मुलाकात करवाई गई है। अब एक शुजात साहब का बयान, ये मुलाकात, फिर परवेज इलाही की बलीगुर रहमान से मुलाकात गवर्नर पंजाब, ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको सूरत हाल नजर आएगी। अब जरा एक खबर और ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक। मैंने आपको बताया था कि वो लाहौर से अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं जिसके अंदर वो इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ नामी एक तहरीक है और 7 से 17 यानी 11 रोज मुख्तलिफ हलकों के अंदर वो कैंपेन करेंगे। आज हमाद अजहर साहब के हलके से उस कैंपेन को बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों कर रही है? हबीब अकरम साहब का एक सर्वे मैंने आपको बताया था जो लाहौर शहर से मुतल्लिक था और हबीब साहब का सर्वे बहुत एक्यूरेट होता है और तहरीक इंसाफ खुद भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर करती है और उसके ऊपर इवन पाकिस्तान का मीडिया उनको बहुत फॉलो करता है, हम उनको बहुत फॉलो करते हैं। मेरे तो वो सीनियर भी हैं, कुलीग भी हैं। तो लाहौर के मुतालिक उन्होंने बताया था कि लाहौर में पूछा गया कि अगली कौन सी जमात इलेक्शन जीतेगी, तो 50% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कहा कि वो जीतेगी, हम उनको वोट करेंगे। और पीएमएलएन के बारे में 33% ने कहा। अब लाहौर का एक मुल्हिका इलाका है शेखुपुरा, यह भी एक स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है। नून लीग का भी जब जिमनी इलेक्शन 17 जुलाई को हुआ तो यहां पर तहरीक इंसाफ एक जो शरकपुरी साहब वाली सीट है वो बहुत क्लोज मार्जिन से हार गई थी। तो जावेद लतीफ और बहुत सारे लोग इन हलकों के अंदर है। हबीब साहब ने शेखुपुरा के अंदर भी ये सवाल पूछा है और वहां पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ गई है। अब लाहौर के अंदर 50% लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ आइंदा जीतेगी, लेकिन शेखुपुरा के अंदर 54% लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। इसका मतलब यह है कि लाहौर से थोड़ा बाहर निकलते हुए शेखुपुरा जाते हुए 4% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। अब नून लीग लाहौर के अंदर समझते हैं लोग कि 33% लोग नून लीग के बारे में राय रखते हैं कि वो जीत जाएंगे और जैसे ही आप लाहौर से मजीद बाहर निकले तो 5% रेशो और कम हो गई, यानी लाहौर से निकले तहरीक इंसाफ की 4% ज्यादा हो गई, लाहौर से निकले नून लीग की 5% कम हो गई। तो लाहौर के अंदर जो 33% लोग समझते हैं नून लीग के बारे में, शेखुपुरा में 28% समझते हैं। यह है वो वजह जो सारे खेल का हिस्सा है। और इमरान खान के बकौल मैच बेशक जारी है लेकिन मुखालिफ पार्टी ये मैच हार चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।